नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि देवगुरु बृहस्पति ने पकड़ ली है रफ्तार, अब करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों का बेड़ा पार। देवगुरु बृहस्पति जो कि वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। आपकी कुंडली के सबसे ब्रह्म कारक ग्रहों की संज्ञा में आते हैं देवगुरु बृहस्पति, और वर्तमान समय में आपकी कुंडली में षष्ठम भाव में बने हुए हैं। हो सकता है कोई और कार्यक्रम आपने देखा हो जहां बताया जा रहा हो कि देवगुरु बृहस्पति षष्ठम भाव में बने हुए हैं, इसलिए ये आपको अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। किंतु पाराशर ऋषि इस भाव में क्या कहते हैं, इसे जान लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों लिखा है मैंने इस थंबनेल में कि देवगुरु बृहस्पति रफ्तार पकड़कर अब वृश्चिक राशि वाले जातकों का बेड़ा पार करेंगे। शास्त्र कहता है, पाराशर ऋषि के सूत्र कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली में आप वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के जातक हैं और आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, उसके पश्चात चाहे ये छठवें घर में, आठवें घर में, 12वें घर में चले जाएं, तो भी आपके लिए जब वक्री से मार्गी होंगे अर्थात सीधी चाल चलेंगे, आपके लिए बहुत अच्छे लाभ देते हैं। लाभ की परसेंटेज में कमी देखने को मिल सकती है, किंतु गोचरी अवस्था में ये छठवें घर में आकर भी जब सीधी चाल चलेंगे तो आपकी कुंडली में ये ग्रह बाध्य है आपको शुभ फल देने के लिए। और जब इस स्थिति में देवगुरु बृहस्पति सीधी चाल चलेंगे तो क्या क्या लाभ देखने को मिलेंगे। तो पहली स्थिति में आपका स्वास्थ्य यदि प्रभावित चल रहा है, 31 दिसंबर 2023 जब आप नए साल का स्वागत कर रहे होंगे, उसी समय में आपके धन के स्वामी, आपके अकस्मात लाभ के स्वामी सीधी चाल चलना प्रारंभ करेंगे। और इस स्थिति के आधार पर आपके लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण में यदि परेशानी देखने को मिल रही है, वो समाप्त करते हुए पाए जाएंगे। आपकी जॉब में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, बॉस कलीग लैग पुलिंग कर रहे हैं, एप्रिशिएशंस नहीं मिल रहे हैं, प्रमोशन में रुकावट आ रही है, उन स्थितियों से आपके तनाव को समाप्त करेंगे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है, उसे आपके पक्ष में लाकर खड़ा करेंगे। कोई कर्ज लोन चल रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे इससे बाहर निकला जाएगा, उस अवस्था से बाहर निकालने के रास्ते आपके लिए सजग करेंगे। आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है, आपने किसी के ऊपर मुकदमा किया हुआ है और वहां से तनाव आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस केस से बाहर निकला जाए, उसमें नए रास्ते खोजकर आपको देंगे देवगुरु बृहस्पति। किसी के पास पैसा अटका हुआ है और किसी ना किसी कारणवश वो रोजाना आपको कुछ नई डेट्स देता जा रहा है, उसके पश्चात भी वो पैसा आपके पास नहीं आ रहा, तो उसके निकलने के रास्तों के लिए नई अवस्थाएं आपके लिए प्रकट करेंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि आपकी कुंडली के कारक ग्रह हैं और आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से षष्ठम भाव में बैठकर भी ये आपके लिए अच्छे रिजल्ट निकाल कर देंगे। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं, इनके पास 3 दृष्टियां होती है। जहां बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। यहां से 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि सीधे चलते हुए आपके कर्म को दृष्टि देंगे। और जब देवगुरु बृहस्पति बाध्य होते हैं आपको शुभ फल देने के लिए, तो ये आपके कर्म क्षेत्र में पिछले समय में जो रुकावटें आ रही थी, 18 महीनों की गतिविधि में राहु आपको दृष्टि देकर कर्म क्षेत्र में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट ही नहीं आने दे रहा था, वहां से आपके लिए रिजल्ट निकालते हुए पाए जाएंगे। जॉब कर रहे हैं, जॉब में आपको प्रमोशन की स्थिति का योग देखने को मिले। व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में श्रेष्ठ कारक लाभ देखने को मिले, कोई नए टेंडर, कोई नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने बनकर आए, इस प्रकार का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सप्तम दृष्टि से ये द्वादश भाव को देख रहे हैं। जो फिजूल के खर्चे पिछले समय में राहु ने करवाए हैं, हॉस्पिटलाइज खर्चे करवाए हैं, कोई बिना फिजूली के लिटिगेशन में आपको फंसाया है, उससे बाहर निकालने का योग बनाएंगे। और नवम दृष्टि से ये अपने घर को देख रहे हैं, और धन के कारक ग्रह होकर अपने घर को देखना, तो धन से संबंधित जो स्थितियां पिछले समय में आपके जीवन में अस्त व्यस्तता को प्रदर्शित कर रही थी,
वो अब आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देंगी। वाणी के चलते जो पिछले समय में राहु आपके बनते बनते कार्यों को बिगड़वा रहा था, अब ये बिगड़े से बिगड़े कार्यों को भी आपके पक्ष में ला देंगे। जो कुटुंब परिवार में आपको यशमान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वो भी आपके पक्ष में लाएंगे। बस मेरी बात का ध्यान रखिएगा, आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट अच्छा होना अनिवार्य है, तो ही इस स्थान पर ये आपको अच्छे लाभ देंगे। अगर स्थिति की अवस्था में सर्वश्रेष्ठ गणना पर हम चर्चा करें तो मई 2024 के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम में आ जाएंगे, तब तो इनके पोबारा 25 करना तय ही है। किंतु अभी की स्थिति में भी यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट अच्छा है तो 31 तारीख के पश्चात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, आपको इनके सकारात्मक रिजल्ट दिखना चालू हो जाएंगे। 50, 60, 70% तक जो कार्य उलझे हुए थे उनसे आपको बाहर निकालना प्रारंभ कर देंगे देवगुरु बृहस्पति। अब प्रश्न आता है जिनकी कुंडली में अच्छे भाव में नहीं बने हुए हैं, तो पहले ये जान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति के अच्छे भाव कौन कौन से नहीं हैं। तो लग्न से छठवा घर जहां अभी गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, उसी स्थान पर आपकी कुंडली में ही विराजित हैं, तो ये इनके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। लग्न से छठवा घर, इसको 1 नंबर गिनना है, यहाँ नंबर 8 है, किंतु 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठवा घर ये है। लग्न से 8वां घर ये होता है, और लग्न से 12वां घर, इन 3 स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बने हुए हैं। या फिर जहां नंबर 10 लिख रहा है, इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। इन स्थानों पर यदि आपकी कुंडली में ही देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं, तो यहां से आपको अच्छे फल नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति को स्थान दोष लग जाता है। और जब कारक ग्रह को स्थान दोष लग जाता है तो वो मजबूर हो जाता है कारकत्व होते हुए भी नकारात्मक रिजल्ट देने के लिए। किंतु यदि आपकी कुंडली में इन 4 स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति जहां कहीं विराजित हों, ये मार्गी से वक्री से मार्गी जब होंगे, सीधी चाल चलेंगे, आपके लिए 60-70% की उलझनों को जनवरी 1 से ही सुलझाना प्रारंभ करेंगे। इसकी अनुभूति आप अवश्य कीजिएगा। तो निवेदन यही रहेगा, अगर आपके पास कुंडली है तो अपनी कुंडली खोलकर जो मैंने आपको प्लेसमेंट बताई है इसे चेक कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो वर्ष 2024 भी आ रहा है, किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाकर अपना पूरा प्रिडिक्शन लेने के पश्चात में उनसे एक प्रश्न जरूर से पूछिएगा कि मेरी कुंडली के कारक ग्रह कौन से हैं जो सदैव बाध्य हैं मुझे शुभ फल देने के लिए, अकारक ग्रह कौन से हैं जो मुझे अशुभ फल देने की बाध्यता रखते हैं। और जब आप अपनी कुंडली के कारकत्व और मार्कत्व ग्रहों को अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन से ग्रह गोचर कर कर मुझे बेस्ट रिजल्ट देंगे, कौन से ग्रह मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, और कौन से ग्रहों का गोचर मेरे जीवन में ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा, इसे जब आप समझ लेते हैं तो जब भी गोचर का कोई भी कार्यक्रम किसी का भी देखते हैं तो आपको बहुत स्पष्टीकरण होता है कि अमुक ग्रह मुझे श्रेष्ठ फल देने जा रहा है, और उससे रिलेटेड आप प्लानिंग करते हैं तो आपको सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट आते हैं। आप बहुत से कार्यक्रम देखते होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि जो जानकारी मैं आपको अवगत करा रहा हूं कि ज्योतिष साइंस है क्या वो आपको कोई बताते हैं। लुभावनी कहानियां तो आपको बहुत से लोग सुना रहे हैं, किंतु जब वो सत्य नहीं होती है तो आपका विश्वास उठता है ज्योतिष पर से। ज्योतिष गलत नहीं है, ये एक बहुत सटीक साइंस है जिसे यदि आप अपने सही ढंग से समझ लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में कभी भी आकर नहीं लिखेंगे कि मेरे जीवन में जैसा आप बता रहे हो वैसा तो नहीं हो रहा। पहले अपनी कुंडली को समझ लीजिए, आपके ग्रहों की स्थिति को समझ लीजिए। निश्चित रूप से एक एक गतिविधि जो मैंने आपको बताई है ये आपको प्रत्यक्ष स्वरूप में आपके जीवन में घटित होती हुई दिखाई देती है। वर्ष 2024 आपके लिए बहुत मंगलमय हो, और मई के पश्चात तो 2 गुना पावर से देवगुरु बृहस्पति ही आपके 2024 को मंगल कर देंगे। इसके पहले की स्थिति की अवस्था में अन्यत्र ग्रह आपके 2024 का प्रारंभ बहुत सुंदर बनाकर रखे, इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूंगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।